कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग, सही है। अच्छा, तुम लोग को वैसे जनरली आइडिया तो होगा कि ओवरटेकिंग हम किसको कहते हैं, सही है। अब अगर तुम लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हो तो तुम लोग तो बड़े मुहज्जब और जो है ना तमीज से रहने वाले लोग होगे, लेकिन हम जो है पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं तो उनके अजीब किस्म का ना कोई मसला होता है, गाड़ी के पीछे उनसे नहीं चला जाता कभी भी, सही है। ये तो कोई बहुत बड़ा जो है ना कोई कोई बहुत बड़ा कोई ट्रक चल रहा हो, सही है, जिसने जो है ना अपने पीछे लिख के लगाया हुआ होता है कि भाई हिम्मत है तो पास कर, नहीं तो बर्दाश्त कर, सही है, तो उसके पीछे तो चल लेते हैं। अदरवाइज जो है ना हमें बड़े मसाइल होते हैं किसी गाड़ी के पीछे चलने में, सही है, हम जो है ना हर गाड़ी को ओवरटेक करके निकल रहे होते हैं। तो अभी जो है ना हमने यही समझना है कि ओवरटेकिंग होती किस तरह से। जरा इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके कुछ ना सिनेरियो बनते हैं, सही है। सबसे पहले तो आपको ये बात आपके समझ में आनी चाहिए कि भाई अगर ओवरटेकिंग की बात करें तो एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा गाड़ियां होनी चाहिए, सही है। हम इतने कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज को लेकर नहीं बात करेंगे कि जिसमें दो से ज्यादा हमारी गाड़ियां, बस हम दो गाड़ियों को लेकर बात करेंगे, सही है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि उन दो गाड़ियों का जो मोशन है वो किस तरह से होगा, सही है। तो सबसे पहले तो आ जाओ, हम अपनी जो है ना गाड़ियां बना लेते हैं। सही है, ये मेरी आ गई एक गाड़ी। देखो, अगर तुम्हें बाय चांस ये गाड़ी ना लगे, सही है, तो तुम प्लीज मुझे गाली मत देना। ये बस मैंने गाड़ी बनाने की कोशिश की है, सही है। ये मेरी आ गई एक गाड़ी। अच्छा जी, ये सीधी कहाँ से है और उल्टी कहाँ से? मेरे ख्याल से आई डोंट नो। अच्छा, जहां से भी सीधी लग रही है, लेकिन खैर फिलहाल काम चलाते हैं इसमें, सही है। तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, दूसरी बन जाएगी, कॉपी एंड पेस्ट। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गई दो गाड़ियां, सही है। दोनों चल रही हैं लेवल रोड पे, सही है, दोनों के ड्राइवर पाकिस्तानी। अच्छा, अब जो है अगर मैं तुमसे पूछूं, दोनों जो है ना गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सही है, डायरेक्शन। और लेट्स से ये ए है, इसको हम बी कह देते हैं, सही है, और इसकी जो स्पीड है वो मेरे पास है, मैं ले लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड है मेरे पास वो है 30 मीटर पर सेकेंड, सही है। जरा मुझे बताओ, एमन बताएगी मुझे, एमन जरा मुझे बताएं कि ये गाड़ी ओवरटेक कर पाएंगे एक दूसरे को आपके ख्याल में? एमन क्या बोलती हो? नहीं सर। है, क्यों क्यों, क्या वजह? यस सर, बी की स्पीड ज्यादा है और ए की है कम ना, है। तो वो हमेशा आगे ही रहेगी, बी वाली हमेशा पीछे रहेगी, ऐसा ही ना, ऐसे ही सोच रही हो ना? जी। बिल्कुल सही सोच रही हो, सही है। अच्छा, तो बेसिकली जो है अगर हमें ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट समझना है तो उसके लिए हमारे पास जो है ना, जो आगे वाली गाड़ी है उसकी स्पीड कम होनी चाहिए, जो पीछे वाली गाड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तभी ओवरटेकिंग पॉसिबल होगी, अदरवाइज ओवरटेकिंग होगी नहीं। ये जो बीच का डिस्टेंस है, ये बीच का डिस्टेंस बढ़ता चले जाएगा और आगे वाली गाड़ी और आगे निकल जाएगी, पीछे वाली गाड़ी और पीछे रह जाएगी, सही है। तो खैर, आ जाओ। अब ये सिनेरियो तो पॉसिबल नहीं था। अब दूसरा सिनेरियो की बात करते हैं, सही है, कॉपी, पड़े भाई, कॉपी और पेस्ट, सही है, आ जाओ। अब पहला सिनेरियो हमारे पास है ओवरटेकिंग का। अब इसके ना बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, मैं एक दो केसेस करवा दूंगा आपकी आसानी के लिए, बाकी अगर तुम लोग खुद करना चाहो तुम लोग कर सकते हो, इतनी ज्यादा डिटेल में या कॉम्प्लेक्सिटी में वो नहीं पूछेंगे एग्जामिनर, सही है। सो मैं एक दो केसेस करा दूंगा ताकि तुम लोग को आइडिया हो जाए कि करते हैं किस तरह से, सही है। सो ये जो हमारे पास केस है, हमारे पास में ना बोथ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, सही है। ये मेरे पास हो गई पहली चीज। अच्छा, तो अब मेरे पास जो है, अगर लेट से मैं इसकी स्पीड ले लेता हूँ 20 मीटर्स पर सेकेंड, सही है, और मैं इसकी स्पीड ले लेता हूँ 30 मीटर्स पर सेकेंड, सही है। अच्छा जनाब, और इनिशियली मतलब जब ये इस स्पीड पे चल रही थी तो मैंने कहा कि भाई इनके बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस इनिशियली मतलब एट दैट पॉइंट व्हेन कार ए बिकम
when car A speed is 30 मीटर पर सेकंड, कार B स्पीड इज 20 मीटर पर सेकंड, तो उसको जो है ना, जो डिस्टेंस हमारे पास, हम कह देते हैं कि लेट्स से हमारे पास उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास था 100 मीटर। सही। जरा प्लीज समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन इंशाल्लाह समझ में आएगा। सही। अब मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि कितने टाइम बाद जो कार ए है वो कार बी को ओवरटेक कर लेगी। सही है। तो तुमने उस चीज को सोचना है कि कार ए कार बी को ओवरटेक कितने टाइम बाद करेगी। सही है। या कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना होगा कार बी को ओवरटेक करने के लिए। सही है। और प्लीज कीप इन माइंड दैट जो दोनों गाड़ियां हैं, वो दोनों जो है ना वो सेम कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगी। सही है। तो स्पीड चेंज नहीं हो रही। सही है। और हमने बात की थी कि जब जब हमारे सिनेरियो में, जब जब हमारे सिस्टम के अंदर कांस्टेंट स्पीड होती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। सही है। इसके अलावा हम कोई और नहीं यूज करेंगे। सही है। तो इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ मोशन पे तो आपने जाना ही नहीं है। सही है। अभी सिर्फ यहीं पे रहना है। अब जरा सोचते हैं कि क्या होगा, क्या चलेगा, काम कैसे किस तरह से चलेगा। सही है। तो जरा आओ, अब देखो, जैसे ही आप स्टार्ट करोगे दोनों को, तो जो जो बी है, जो कार बी है, वो जाहिर बात है कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे जाएगी क्योंकि वो भी आगे मूव कर रही है और कार ए दोनों आगे को मूव कर रही है। सही। सो लेट्स से कि कार ए ने जो ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो आगे मूव किया। सही है। लेट्स से कि ये वाला डिस्टेंस एक्स है, एक्स लेते हैं। सही है। और इस पॉइंट पे आके ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके जो है ना ओवरटेक हो गई। सही है। या आप कह रहे हो ओवरटेकिंग पॉइंट। सही है। तो ये आपके पास जो है ओवरटेकिंग पॉइंट है। मतलब जो है ना कार बी ने जो है अब यहाँ से मूव करते 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 कार बी पहुंची इधर। सही है। उस दौरान जो कार ए थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने ये 100 वाला डिस्टेंस कवर किया। सही है। क्योंकि जो उनके बीच का डिस्टेंस है जब तक वही कवर नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं जा पाएगी। सही है। और प्लस वो डिस्टेंस जो कि कार बी ने आगे ट्रेवल किया एक्स वाला। सही है। सो इसने यहाँ से जो है ना ये यहाँ से मूव करते हुए ये यहाँ पे आ गई। सही है। सो अब जरा आ जाओ, इसको जरा समझते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको आपके जहन में होनी चाहिए ये बात कि भाई जितने टाइम में ये इस पॉइंट से वहां तक मूव करेगी उतने ही टाइम में पीछे वाली गाड़ी आगे को मूव कर जाएगी। राइट। तो जरा अगर हम इस चीज को लगाएं, आय है हमारा टायर रह गया, एक मिनट। ओके। सो आ जाओ, लेके वापसी आ जाओ। सही, ये हमारी गाड़ी वापसी आ गई। तो अब लेट्स से कि मुझे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है। वेलोसिटी मेरे पास है 20 मीटर पर सेकंड की। सही है। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कवर हो रही है एक्स की। सही है। और टाइम मेरे पास टी का। सही है। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो ये मेरी गाड़ी कहाँ पहुंच चुकी है, ओ पे पहुंच चुकी है। सही है। सिमिलरली अगर मैं कार बी के लिए फॉर्मूला लिखूंगा तो कार बी के लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा कि कार, सॉरी कार ए के लिए, कार बी के लिए लिखा मैंने। सही है। अच्छा, कार ए के लिए मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा, अगर आप लॉजिकली सोचो तो कार ए को ये वाला डिस्टेंस जो कि इनके बिटवीन में। सही है। और फिर उसके बाद जो है ना ये एक्स वाला डिस्टेंस जो कि कार ए ने आगे मूव किया। सही, सॉरी कार बी ने आगे मूव किया। सही है। तो ये वाला डिस्टेंस उसने आगे चलना होगा। तो अब कार ए ने फिर कार ए की जो स्पीड है वो है 30। सही है। फॉर्मूला मैं सेम लगा रहा हूँ। सही है। 30 मीटर की स्पीड है इनकी, कार ए की। सही है। और डिस्टेंस कितना कवर करना है उसने, ये वाला डिस्टेंस एक्स। सही। और ये वाला डिस्टेंस 100 मीटर का भी। सही। तो इसका मतलब है कि इसका डिस्टेंस जो आएगा 100 प्लस एक्स का। सही है। और इसको भी टाइम लगेगा टी सेकंड का। सही। तो अब जाहिर बात है टाइम तो दोनों को सेम लगेगा क्योंकि जिस मोमेंट पे दोनों गाड़ियां इस सिनेरियो में आई हैं, इस फ्रेम में, ये जो आपको फ्रेम दिख रहा है, जिस मोमेंट पे गाड़ियां इस फ्रेम पे आई हैं हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी है। सही है। और जिस मोमेंट पे दोनों गाड़ियां ओ पे पहुंचेंगी हमने उस मोमेंट पे स्टॉप वॉच ऑफ और रोक देना है। सही है। तो दोनों गाड़ियों के लिए वो वाला जो टाइम होगा वो टाइम सेम होना चाहिए। राइट। तो अब अगर जो है हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, अब जो है तुम्हें पता है कि दोनों इक्वेशन के अंदर टी सेम है। सही है।
टी भी सेम है, एक्स भी सेम है, तो तुम अगर टी के लिए काम करना चाहते हो टी के लिए कर लो, एक्स के लिए करना चाहते हो एक्स के लिए कर लो, सही है। सो टी इज इक्वल टू 100 + x/30, सही है। और यहाँ पे आप सब्जेक्ट बना लो टी इक्वल टू 20/x/20, सही है। दोनों की टी को इक्वेट कर दो, x/20 इज इक्वल टू 100 + x/30, राइट। सो अगर तुम अब इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो प्लीज। ये हो जाएगा 30x, सही, ये हो जाएगा 2000 + 20x, सही है। इसको वहां भेजोगे तो 10x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2000 हो जाएगा, सही। और x हमारे पास फिर आ जाएगा 200, राइट। तो इसका मतलब है कि x बेसिकली वो डिस्टेंस है जो कि कार बी ने आगे मूव किया है, सही है, उस पॉइंट तक कि जब उसने ओवरटेक किया, राइट। और अगर हम इससे टाइम की वैल्यू निकालें, सो x की जो 200 की वैल्यू है उसको आप रख दो। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू को रखोगे 200 / 20, तो आपके पास आ जाएगा 10 सेकेंड, सही है। तो इसका मतलब है कि दोनों गाड़ियों को 10 सेकेंड लगेंगे एक दूसरे को ओवरटेक करने में, सही। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बच्चों बताओ समझ में आया, किस किस बच्चे को समझ में आया और किसको नहीं आया? जरा बोलो प्लीज, थोड़ा सा बोल लो ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग को आ रहा है कुछ। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अच्छा जी, जरा यहाँ देखो, कॉपी, और एक क्वेश्चन मुझे मिला है इसी की तरह का, जरा देखना प्लीज, कौन देखेगा? मरियम से करवाते हैं। मरियम, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? Two cars X and Y are positioned as shown at time equals 0. They're traveling in the same direction. X is 50 meters behind Y and has a constant velocity of 30 meters per second. Y has a constant velocity of 20 meters per second. What is the value of t when X is level with Y? हाँ हाँ। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि क्या ओवरटेकिंग यहाँ पे पॉसिबल है या नहीं है? यस मरियम। It could be ओके, बिकॉज। because the speed of X is greater than Y. गुड, सही है। अच्छा जी, अब जरा लॉजिक लगाएं कि सेम लॉजिक लगा दें वहां पे भी कि भाई वाई ने जो है वो यहाँ से लेकर लाइक कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सही है। या अगर आपने, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है तो आप यहाँ से ले लो, सही है, क्योंकि दोनों गाड़ियों के पीछे वाला टायर लिया हुआ है तो और ज्यादा सेंस बन जाएगा, सही है। यहाँ से लेकर कार वाई ने जो है लेट से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया होगा जिसको हमने कहा एक्स, सही है। और उसकी स्पीड है 20, तो सॉरी वाई की। तो वाई के लिए हमने क्या लिखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो दोनों की स्पीड कांस्टेंट दी हुई है, सही है। सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर कांस्टेंट नहीं दी हुई होती तो फिर हम एक्सेलरेशन यूज करते, राइट। सो ये आ गई वेलोसिटी। और अब मैंने क्या करना है कि ये हमारे पास आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा कि भाई एक्स मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सही है, बिफोर या उस पॉइंट तक कि जब जो है दोनों एक दूसरे के लेवल पे आ गई, सही। तो अगर जो है मैं v की जगह 20 रख दूं, सही है, और x की जगह पे मैं x रख देता हूँ और t की जगह मैं t रख देता हूँ, सही। और सिमिलरली अगर मैं कार x के लिए काम करूँ तो कार x इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड कार x हैज टू कवर दिस 50 मीटर्स प्लस दैट एक्स मीटर का डिस्टेंस, सही है। अच्छा प्लीज यहाँ पे जो है ना इससे कंफ्यूज मत हो जाना, तुम लोग बोलोगे कि भाई ये वाला तो डिस्टेंस तो आ रहा है फिर वो वाला कहाँ गया, सही है। तो उससे प्लीज कंफ्यूज मत होना, सही है। वो एक ही बात है कि आपने जो है ना यहाँ से यहाँ तक की पूरा डिस्टेंस कवर करना है, राइट, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो है ना 30 मीटर की स्पीड आ गई है। अच्छा, अब जरा मरियम मुझे बताओगी कि कार एक्स ने कितना डिस्टेंस कवर करना है लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए? 50 plus X. Good.
सही है। सो 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, इसने भी सेम टाइम लेना है जितना वहां पे लगेगा। सही है। सो सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन टी, सही है, सो लेट्स मेक एक्स द सब्जेक्ट और उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। सही है। सो 30t इज इक्वल्स टू 50 प्लस एक्स। सही है। और अगर मैं 50 को उधर मूव कर दूं, सो -50 इज इक्वल्स टू एक्स यहाँ से आ गया, एंड 20t इज इक्वल्स टू एक्स। सही है। सो यू कैन इक्वेट बोथ द इक्वेशन। तो ये हमारे पास आ गई 20t। सही है। और तुम भेज दो, ये 10 बच जाएगा और ये आ जाएगा 50। सही है। सो टी मेरे पास कितना आ गया, 5 सेकेंड्स। समझ में आया मरियम, समझ में आया? सर आई हैव अ क्वेश्चन। बोलिए। अच्छा, आपने यहाँ पर जो है लाइक एक्स को इक्वेट करके उसकी वैल्यूज को यूज किया है ना टी के इक्वेशन में। सो couldn't you have just like instead of making x the subject you could have just made t the subject शुरू में ही, और लाइक यू कैन मेक ऐसे टी हो द सकता था? सब्जेक्ट। हाँ आप कर मतलब सकते हो, आपको लेकिन डिस्टेंस उसमें ढूंढना नहीं, उसमें जरूरी तो हाँ नहीं हाँ था? नहीं नहीं, उसमें ना बेसिकली मसला फिर ये होता है कि अगर आप जो है टी को सब्जेक्ट बनाती, तो जिस चीज को आप हम्म। सब्जेक्ट बनाते हो ना वो चीज फिर इक्वेशन से खत्म हो जाती है। सही। जैसे अब यहाँ पे हमने एक्स सब्जेक्ट बनाया, तो फाइनल स्टेप में एक्स हमारी जो फाइनल इक्वेशन या फाइनल सॉल्यूशन वाला पॉइंट है, वहां से एक्स खत्म हो चुका है। सही है। सो अब हम जिस चीज अच्छा के अंदर इंटरेस्टेड है, हमें उस चीज को, हमें उसके अलावा वाली चीज को सब्जेक्ट बनाना होता है, राइट? मैथ्स में तो हम ऐसे ही अच्छा करते रहे ना कि अच्छा। आपको बोला जाता है कि भाई हम एक्स के अंदर इंटरेस्टेड है, आप एक्स को सब्जेक्ट ही बना दो। सही है। तो आप बना देते हो। यहाँ पे उल्टा होता है, क्योंकि आप जब दो चीजों को सब्जेक्ट बनाते हो, फिर दोनों को एक दूसरे के जब एक दूसरे में इक्वेट करते हो, तो जाहिर बात है कि जिस चीज को सब्जेक्ट बनाया उसी के अंदर इक्वेट करते हो ना, तो वो चीज तो खत्म हो जाती है, राइट? सो अगर आप टी को सब्जेक्ट बनाती, कोई मसला नहीं था। अगर हम टी को सब्जेक्ट बना के सॉल्व करें, तो हमारे पास जो है ना, यहाँ से टी आता 50 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 30, पहली वाली इक्वेशन ये वाली। दूसरी वाली इक्वेशन से हमारे पास आ जाएगा x/20 इज इक्वल टू टी। दोनों को अगर आप इक्वेट करो, तो ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू एक्स और 20। ये 2 से 2 काट दो। सही है। 3 वहां फेंक दो, तो 3x/2 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स। सही है। तो 2 वहां मल्टीप्लाई होगा तो ये 100 हो जाएगा, प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। सही है। और इसको जब आप वहां भेजोगी, तो आपके पास बनना चाहिए। अच्छा, ये 50 कम नहीं हो रहा क्या? एक मिनट। अल्लाह अकबर। हमारे पास आ जाएगा ये, तो अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 100। सही है। सो x मेरे पास आ गया 100। सो अब जब आप x को x की जगह पे रखोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, जो कि 100 था, डिवाइडेड बाय 30। सही है। सो 150 डिवाइड बाय 35 बनता है। सही है। अगर दूसरी वाली पहली वाली दूसरी वाली इक्वेशन में रखोगे, सो 100 डिवाइड बाय 25 बनेगा। सही है भैया, गेटिंग? जी सर। लेकिन इसमें मसला ये थैंक यू। हुआ कि आपने जो है ना, आपको एक एडिशनल काम करना पड़ा एक्स के लिए, राइट? तो हम्म। वो एक लाइक लंबी हो जाएगी। सही है। तो वो नहीं करना है, तो इस वजह से आप ना करो उसको। सही है ना? तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि मैंने करवा दी। सही है ना? क्लियर है ना सारे बच्चे? बताओ। जब मैं सारे बच्चे बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलता, मुझे नाम ले लेके पूछना पड़ता है। चलो नाम ले लेके पूछेंगे। अच्छा खैर, तो यहाँ पे मेरे पास है ना, ये हो गया। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना, दूसरा केस हम करते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास एक बॉडी जो है ना, वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करी, दूसरी बॉडी एक्सेलरेट करी। सही है। तो अब लेट्स से कि अगर मेरे पास पेस्ट, अरे यार ये नहीं चाहिए, एक मिनट। कॉपी और पेस्ट। अच्छा, तो अब इस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है ना, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड अदर इज एक्सेलरेटिंग। सही।
तो अब देखो, अगर एक्सेलरेटिंग है, एक्सेलरेशन का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर उतनी स्पीड बढ़ रही है। मतलब पहले मैं एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मतलब अगर मेरे पास लिखा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि गाड़ी ने 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन की है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे 0 पे है, सही है, और उसने जो है ना 1 सेकंड ट्रेवल किया और 1 सेकंड बाद वो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड, सही है। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है, सही है। और फिर अगले सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो जानी है? उसकी स्पीड हो जानी है 10 मीटर्स पर सेकंड, सही है। और फिर एक और सेकंड में उसकी स्पीड क्या हो जानी है? 15 मीटर पर सेकंड, राइट। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट जो है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर उतनी स्पीड गेन कर रहा है, सही, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो फिर उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे आपने बोला कि टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड था, तो स्पीड 0 से 5 हो गई, सही है। क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन 5 की थी, सही है। फिर टाइम जो है इस इन दो पॉइंट के बीच में भी, सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच में भी टाइम 1 सेकंड का गुजरा, और उसमें भी 5 का इंक्रीमेंट हुआ। फिर टाइम थर्ड और फोर्थ स्पॉट के बीच में भी 1 सेकंड का गुजरा, और उसमें भी जो स्पीड का इंक्रीमेंट हुआ वो 5 मीटर का हुआ, सही है। 5 मीटर पर सेकंड का। तो इस चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए, सही है। तो अब जरा आ जाओ, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, सही है। मैंने कहा कि भाई, जो ये वाली गाड़ी है, velocity of the first car is, let's say, 30, and the velocity of the second car is, let's say, 20. सही है। The first car is moving with a constant velocity, and the other car will be moving with constant acceleration. Constant acceleration, सही है। आ जाओ जरा, तुम लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर दें, देखते हैं कौन कौन से बच्चे होते हैं। मुझे बताओ कि क्या इस सिनेरियो के अंदर ओवरटेकिंग पॉसिबल है या नहीं है? मुझे बताएगा कौन? मुझे बताएगा, मुझे बताएगा कासिम, मुझे बताएगा। कासिम, आपके जहन में क्या, आपको क्या लगता है कि ओवरटेकिंग हो जाएगी नहीं होगी? सर मेरे ख्याल से नहीं। है ना, क्योंकि पीछे वाली गाड़ी हल्की मूव कर रही है। सर अच्छा जी। अच्छा, अब्दुल्ला से पूछते हैं। अब्दुल्ला ब्रो, आप क्या बोलोगे कि क्या जो है गाड़ी ओवरटेक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? सर कार्य यस। सर वो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है तो वो कर लेगी ओवरटेक। हैं, अच्छा। अबे देख लो। क्योंकि सर दूसरी जो है वो बेसिकली वो एक्सेलरेट नहीं कर रही ना, वो एक ही वेलोसिटी के साथ जा रही है। अच्छा, ये ऐसा वाली बोल रहे हो? जो पहली है वो की वेलोसिटी बहुत इंक्रीज होगी, हम्म। तो वो ओवरटेक कर लेगी। चलो, देखते हैं, अभी देखते हैं। अच्छा, और दूसरे वाले अब्दुल्ला भाई, आप क्या कहेंगे कि आपके ख्याल में गाड़ी ओवरटेक करेगी या नहीं करेगी? तो कुछ तो बोलो यार। सर कर लेगी। हैं, अच्छा, आप बोल रहे हो कर लेंगे। चलो, लड़कियों की तरफ चलते हैं। लड़कियां, आप लोग बताओ, एमन आप बताओ कि क्या होगा, करेगी या नहीं करेगी? एमन, आप इतने हल्के बोल रहे हो ना कि आपकी और अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन सकता आपको। या पता नहीं क्या चक्कर है, माइक वाइक का मसला होगा, खैर। तो अच्छा, और बरीरा और मरियम, आप लोग क्या बोलते हो? वो 20 मीटर्स पर सेकंड पे अगर अभी चल रही है, तो जब एक्सेलरेट होगी तो वो ज्यादा तेज तेज होती जाएगी, एंड दैट कार दैट्स ऑन 30 will stay at 30, so it's gonna accelerate and at some point overtake it. गुड। और मरियम, आप? I agree. It's gonna overtake. ओके, सारे मुत्तफिक हैं यार, सब एक ही बात कह रहे हैं। मैं क्या बोलूं फिर? अच्छा सर चलो, मैं भी। हाँ, बोलो सर बोलो। सर ए ओवरटेक करेगी या बी ओवरटेक करेगी? ब्रो, डायरेक्शन ये है, गाड़ियां जो है ना यूं मूव कर रही हैं, सही है। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, सही है। तो इसका मतलब है कि जो पीछे वाली गाड़ी होगी, जब वो आगे निकलेगी तो वो ओवरटेक करेगी, सही है। तो ये चक्कर है।
तो अब हम नहीं करेगी सर, नहीं करेगी ना, पीछे वाली गाड़ी नहीं करेगी, पीछे वाली गाड़ी नहीं करेगी। अच्छा, नहीं करेगी। तो चलो आप जरा समझते हैं कि करेगी या नहीं करेगी। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, अगर हम देखें इन गाड़ियों को अगर हम देखें, तो हमारे पास हो क्या रहा है, जितना भी टाइम गुजरेगा फॉर द कार बी, जितना भी टाइम गुजरेगा, जो कार बी होगी वो तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी, राइट। तो ये जितना भी टाइम गुजरेगा वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहेगी, लेकिन कार ए जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, राइट। अब अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये है कि गाड़ी जो है ना वो हर सेकंड के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वो गेन कर रही है, राइट। तो जब पहला सेकंड गुजरेगा तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, 20 से 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो कार ए की बात कर रहा हूँ मैं, सही है। सो कार ए जो है वो 20 से 25 मीटर पर सेकंड चली जाएगी जब एक सेकंड गुजरेगा। जब दूसरा सेकंड गुजरेगा तो कार ए की स्पीड हो जाएगी 25 से 30, सही है। जब तीसरा सेकंड गुजरेगा तो कार ए की स्पीड हो जाएगी 30 से 35। अब अगर देखो कि दूसरे और तीसरे सेकंड के गुजरने के बीच में कार ए की जो स्पीड थी वो 30 से 35 हो गई, जबकि कार बी जो है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे कांस्टेंट चल रही है, सही है। तो अब अगर आप सोचो कि आपके पास जो पीछे वाली गाड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा हो चुकी है आगे वाली गाड़ी से, तो जब पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है वो ओवरटेक कर जाती है किसी ना किसी पॉइंट पे, सही है। तो इस वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट पीछे से आ रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है, सही, ऑल दो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है या बहुत कम है, लेकिन जब वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो कुछ भी नहीं होगा, राइट। तो इस वजह से वो ओवरटेक कर जाएंगे, राइट। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, कहानी समझ में आई? जी। ओके। अब्दुल्ला भाई और कासिम भाई आप लोगों को भी समझ में आई, जो लोग कह रहे थे कि नहीं करेगी? कोई मसला तो जी नहीं है सर। ना? यस सर, आ गए, ओके, बेहतरीन आ है। गए अब सर। जरा इसकी जो है ना इसकी मंतिक भी समझते हैं, मैथ भी समझते हैं कि मैथ किस तरह से होगी। पहली वाली गाड़ी के लिए जो सेम सिनेरियो होगा, सही है, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी बोले तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सही है। इसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। दूसरी वाली जो है ना वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और जहां जहां तुम्हें कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगी तुम कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कर सकते, राइट। तो इसका मतलब है तुम्हारे पास पीछे क्या बच गई, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो कार ए के लिए उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करोगे, कार बी के लिए जो है वो तुम कांस्टेंट वेलोसिटी वाली कहानी इस्तेमाल करोगे, सही है। तो लेट्स से कि अब हमारे पास इसने जो डिस्टेंस कवर करना है, मुझे लग रहा है कि इसमें मुझे शायद डिस्टेंस भी देना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी पहले सॉल्व करता हूँ कि देना पड़ेगा तो हम कोई भी कंसिडर कर लेंगे, सही है। तो अब लेट्स से कि जो है ना कार बी ने यहाँ से स्टार्ट किया था, वो यहाँ से लेकर जो है ना लेट्स से कि इस पॉइंट तक पहुंची, सही है। और इस पॉइंट पे जो कार ए थी वो कार बी को ओवरटेक कर गई, राइट, या बिल्कुल उससे लेवल हो गई, राइट। तो लेट्स से हम कह देते हैं कि भाई ये डिस्टेंस एक्स है। सो वेलोसिटी पहली वाली गाड़ी की है 30 मीटर पर सेकेंड, और उसको जो टाइम डिस्टेंस लगेगा वो एक्स लगेगा और टाइम लगेगा टी, सही। हमें पता है कि दोनों गाड़ियों के लिए टाइम सेम है क्योंकि दोनों गाड़ियों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक गाड़ी देर से स्टार्ट करे एक गाड़ी पहले स्टार्ट करे, या आप कह लो कि भाई जब कार ए ने स्टार्ट किया था तो आपने स्टॉप वॉच ऑन कर ली थी और फिर उसके बाद कार बी ने स्टार्ट किया, ऐसा फिजिक्स के अंदर नहीं होता। मैथ्स के अंदर अगर तुम लोगों में से कोई मैथ्स पढ़ता है तो मैथ्स के अंदर मैकेनिक्स के अंदर जो है ना इस तरह से डिले और एडवांस की कहानी होती है। तो अगर कोई पढ़ता है तो हम वहाँ देखेंगे, सही है। अच्छा जनाब, तो खैर ये तो हो गई पहली वाली कार बी की कहानी। अब कार ए की कहानी देखते हैं, कार ए ने कितना कवर करना है। कार ए ने जो है ना ये डिस्टेंस पूरा लेके ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक कवर करना है, राइट। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो टाइम है उसका जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, तो हम डिस्टेंस भी दे देते हैं कि ताकि जो है हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो। सही, लेट्स से कि कार ए का यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं 100 मीटर्स, राइट। अच्छा जी, अब होगा क्या कि एक मिनट, सही है। सो अब होगा क्या कि कार ए को जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? कासिम आप बता सकते हो कि कार ए को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए? सर 100 + x।
बेहतरीन यार। तो आपने बोला कि इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, सही है। हमने बात की थी पिछली क्लास में कि अगर जो है ना हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे पास कोई तीन चीजें हमें पता है तो हम कुछ ना कुछ करके इसका आंसर निकाल सकते होंगे, सही है। तो अगर हम सोचें तो हमारे पास होगा क्या कि कार ए के लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं तो कार ए के लिए हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है एंड वी आर इंटरेस्टेड इन टाइम, सही है। तो हम टाइम को लेके कोई इक्वेशन बना सकते हैं। आई थिंक एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन बन रही है। डिस्टेंस भी इसमें आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी आ रही है और एक्सेलरेशन आ रही है, सही है। और शायद ये इक्वेशन थोड़ी सी मुझे गंदी सी बनती हुई दिख रही है, लेकिन मैं इसकी जो है ना थोड़ी बहुत वर्किंग एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 100 प्लस एक्स की, सही है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड की, टाइम हमारे पास है टी, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारे पास है 5, सही है। एंड यहाँ पे हमारे पास है टी स्क्वेयर, राइट। तो अच्छा जी, यहाँ से हम एक्स को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सही है। तो हमारे पास आ जाएगा 30 टी इज इक्वल्स टू एक्स, सही है। एंड वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इट। तो अच्छा, मीटिंग एंड हो जाए तो दूसरे वाले लिंक पे रिज्वाइन कर लेना प्लीज। ये आ जाएगा 100 प्लस एक्स की जगह पे मैंने रख दिया 30 टी, सही है, इज इक्वल्स टू 20 टी प्लस 2.5 टी का स्क्वायर, राइट। तो हम ये सिंप्लीफाई कर रहे थे, मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है तो मेरे पास ये हो जाएगा 10 टी माइनस में और माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0, सही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो तो तुम्हारे पास दो आंसर आएंगे। एक आंसर आएगा टी इज इक्वल्स टू माइनस 4 पॉइंट समथिंग, और दूसरा आंसर आ जाएगा टी इज इक्वल्स टू 8.60, सही। मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, सही है। दूसरा आ रहा है -4.60, सही है। तो इसका मतलब है ये वाला टाइम तो ऑब्वियस बात है नेगेटिव में आ रहा है तो ये होना नहीं चाहिए, सो पॉजिटिव वाला टाइम हम कंसिडर कर लेते हैं। तो जब हम पॉजिटिव वाला टाइम कंसिडर करेंगे तो इसका मतलब है जो जो गाड़ियों को जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है, 8.63 सेकेंड लग रहे हैं कार ए को कार बी के साथ लेवल होने में, राइट। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आता है, कोई मसला तो नहीं है इसमें। अच्छा जी चलो, सही। अगर अगर तुमने फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालना है तो तुम डिस्टेंस निकालो, एक्स एक्स जो है बेसिकली एक्स अगर तुमने निकालना है तो 30 मल्टीप्लाई बाय 8.63 कर दोगे तो तुम्हारे पास जो भी आएगा वो एक्स का डिस्टेंस हो जाएगा, सही है। तो तुम उससे ऐसे भी काम कर सकते हो, सही है। तो ये हमारे पास जो है ना एक दूसरा सिनेरियो था, राइट। अब इसी तरीके से एक सिनेरियो तुम्हारे पास ये भी हो सकता है कि दोनों गाड़ियां एक्सेलरेट हो रही हैं, सही है। सो अगर दोनों गाड़ियां एक्सेलरेट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है पहली वाली की एक्सेलरेशन कम होनी चाहिए, दूसरी वाली की एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए। जो गाड़ी आगे मूव कर रही है उसकी एक्सेलरेशन कम होनी चाहिए और जो गाड़ी पीछे मूव कर रही है उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए, तभी ओवरटेकिंग पॉसिबल है, सही है। अगर पहली वाले की स्पीड ज्यादा है, अच्छा इसके अंदर ना फिर जो यानी जो तीसरा केस जो मैं बता रहा हूँ कि जिसके अंदर दोनों गाड़ियां एक्सेलरेट हो रही है, मैं करवाने नहीं वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सही है। अगर दोनों गाड़ियां एक्सेलरेट हो रही हैं तो उसमें फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उन दोनों गाड़ियों की इनिशियल स्पीड क्या है और उन दोनों गाड़ियों की एक्सेलरेशन क्या है, राइट। अगर दोनों गाड़ियों की इनिशियल स्पीड सेम है, सही है, और आगे वाले की एक्सेलरेशन कम है और पीछे वाले की ज्यादा है तो वो फौरन ही एट द सेम इंस्टेंट वो एक्सेलरेट करके ओवरटेक कर जाएंगे, सही है। और अगर आगे वाली गाड़ी जो है वो ज्यादा स्पीड पे जा रही है, इनिशियल स्पीड ज्यादा है, जैसे ये जो सिनेरियो आपको दिख रहा है, आगे वाली गाड़ी जो है वो ज्यादा स्पीड पे जा रही है, पीछे वाली कम स्पीड पे, लेकिन आगे वाली की एक्सेलरेशन कम है, पीछे वाले की एक्सेलरेशन ज्यादा है, सही है, तो भी ओवरटेकिंग पॉसिबल होगी, राइट। सिमिलरली अगर आगे वाली कम स्पीड पे जा रही है, पीछे वाली ज्यादा स्पीड पे जा रही है और पीछे वाले की एक्सेलरेशन भी ज्यादा है, आगे वाले की एक्सेलरेशन कम है, तो भी ओवरटेकिंग हो जाएगी, राइट। और अगर जो है वो आगे वाली जो है वो ज्यादा स्पीड पे जा रही है और पीछे वाली कम स्पीड पे जा रही है, राइट, लेकिन पीछे वाले की एक्सेलरेशन भी कम है, तो फिर वो ओवरटेकिंग पॉसिबल नहीं होगी, सही है। तो इसके कुछ डिफरेंट केसेस बन सकते हैं। अगर तुम्हारे पास जिंदगी में बहुत फ्री टाइम हो किसी दिन तो तुम ये
3-4 केसेस बना के उसको सॉल्व कर भी सकते हो, राइट। मैंने कुछ चीजें समझा दी, जो जो चीजें तुम पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे ज्यादा मुश्किल चीजें वो नहीं पूछेगा, वरना जाहिर बात है फिर उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो ये 2 चीजें थी जो कि जरूरी थी, सही है। अच्छा जी, ओवरटेकिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब जरा आ जाओ वर्टिकल मोशन पे, सही है।